हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स स्क्वायर रूल के बारे में। शायद आपको टॉपिक सुनने के बाद लग रहा होगा कि भाई ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया है ना, पर ऐसा नहीं है। ये टॉपिक क्लास 9th और क्लास 11th के सिलेबस में ही है। ठीक है, अब देखिए ये ना डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, पर इस पर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पहले भी और आगे आने के भी चांसेस हैं। या तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है या इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब देखिए समझते हैं इसको कि ये एक्चुअल में कहाँ किस तरीके से हमारे सामने आ सकता है या मे बी आया भी हो आपके सामने। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। आपने एक फॉर्मूला देखा हुआ है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन साइंटिस्ट के जरिए एक नियम दिया गया था कि कोई भी दो हेवनली बॉडी है या कोई छोटे साइज के ऑब्जेक्ट है वो हमेशा एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ठीक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r। यहां पर आप d भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये कि ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, है ना। हालांकि इस टॉपिक पर भी हमारी वीडियोस पहले जा चुकी है, आपने नहीं देखा है तो आप क्लास 9 की जो ग्रेविटेशन चैप्टर की प्लेलिस्ट है वहां से आप उसको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आपने इसके बारे में सुना हुआ है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को जब हम ड्राइव करते हैं ना, प्रूव करते हैं, तो वहां पर कुछ स्टेप्स आते हैं कि भाई फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर के। ठीक, अब इस चीज को लेकर यहां पर एक टॉपिक बना हुआ है इनवर्स स्क्वायर रूल। मतलब ऐसी चीजें, ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिखा रही है उसको बोल रहे हैं हम इनवर्स स्क्वायर रूल, जो आपको ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूले में आपके सामने आया भी होगा, मे बी आपने नोटिस ना किया हो। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इनवर्स स्क्वायर रूल क्या होता है। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो रिलेशन दिखाती है, जो कॉन्टैक्ट दिखाती है, वो कैसा होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, और साथ में स्क्वायरिंग होनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है इनवर्स स्क्वायर रूल। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए।